करने के लिए उभर रहा था, जिसका दोषा हवाकंदूर बनने वाला था। जमीन में आघोषित तमन्ना फैला दी थी, सितारे बने हुए थे। आसमान अपने फरिश्तों समेत सलामी के लिए झुकाया था। इस्लामी अनवार तराशा थे, जुल्मतें मिट रही थी। आलम इस्लाम में गजब की चहल पहल थी। दुनिया में क़यामत की हलचल थी। मालाए आला के मुसाफिर सफर तहनीयत और मुबारकबाद पर कमर बस्ता थे। सुख के अमल जलता के तासीर साबित हो रहे थे। आमदे महबूबे खुदा की मसरत में चल जाने के लिए तैयार थे। जुलूबे आफ़ताबे रिसालत ज़मीने मक्का से रश्क आसमान हो रहा था। बादल घबरा घबरा कर हर घर खो जाता था। माहे रबीउल अव्वल का दूसरा अशरा था, रसूल तारीख थी। जमाने इस्लाम के आबादी के अय्याम थे। बस्तिये कुफ्र के उजड़ने का जमाना था। खुशी की रात थी, ईद का दिन था, नूर का तमका था। जबकि गुलमत शर अपना दामन समेट रही थी। उसी वक्त नूरे तौहीद पहलुए आमिला से बरामद हो रहा था, रसमलन हो रहा था, बातिल ठोकरे खा रहा था, आतिश कना फानिस खामोश था। दुनियाए क़यामत में हलचल मच रही थी, रहमत बरस रही थी। रहमत का साया था, रहमत की ज़मीन थी, रहमत का आसमान था।
किया मेरी वैदानियत की दलील है, ये छोड़ो मेरी वैदानियत की दलील है। और ये तमाम दलीलें जो है खालिक कायनात की वैदानियत की दलील है, ये रात वैदानियत की दलील है, ये दिन वैदानियत की दलील है। खालिक ने दावा किया ये जमीन का फर्श मैंने बिछाया है, मैंने बिछाया है, ये दरिया में रवानी मैंने अदा की है, ये पहाड़ों की बुलंदी मैंने अदा की है। सब चैलेंज किया अगर किसी में हिम्मत है, किसी में ताकत है, किसी में जुर्रत है तो मेरी वैदानियत को ठुकरा के दिखाए, मेरी वैदानियत को ठुकरा के दिखाए। खालिक ने जब ये ऐलान किया तो कोई दूसरी
दोनों की तारीफ में नुमाया फर्क है। बंदों की जो तारीफ होती है उस वक्त तक होती है जब तक वो इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं। और अहले बैत की तारीफ में फर्क है। फिरौन की तारीफ उस वक्त हुई जबकि वो खुदा कहलवा रहा था। नमरूद की तारीफ उस वक्त तक हुई जब तक वो खुदाई का दावा कर रहा था। हाकम की तारीफ उस वक्त हुई जबकि वो सखावत कर रहा था। नौशेबान आदिल की तारीफ उस वक्त तक हुई जब तक वो अदालत के फैसले कर रहा था। और हर ये दुनिया के जितने भी बादशाह गुजरे हैं अरस्तु की तारीफ तब हुई जबकि वो मुझसे बता रहा था, हिकमत बता रहा था। सद्दाम की तारीफ उस वक्त हुई जब तक सद्दाम इक़्तिदार में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर शाम की तारीफ उस वक्त हुई जब अमीर शाम हुकूमत में था। यजीद की मनाओ सना पूरे खित्ते में कसीदे पढ़े जा रहे थे जब वो हुकूमत में था। लेकिन अली नाले मोहतरम बुश की तारीफ उस वक्त तक हुई जब तक वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। ट्रम्प की तारीफ उस वक्त हुई जबकि वो कुर्सी पे सुभान बैठा अल्लाह, हुआ था। सुभान अल्लाह। इधर बुश की कुर्सी जो है वो खत्म हुई, उधर बीवी ने उसका साथ छोड़ा, कुर्सी ने उसका साथ छोड़ा, पागल और दीवाना हो गया। ये है दुनिया का कसीदा। लेकिन मेरे अहले बैत वो मर्दा है जिनकी तारीफ जिंदगी में भी होती है, मरने के बाद भी होती है। हुसैन का कसीदा इतना नहीं पढ़ा जा रहा था 60 हिजरी में जितना आज पढ़ा जा रहा है। रसूल का कलमा इतना नहीं पढ़ा जा रहा था आज जितना पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है अगर किरदार से कामयाबी है तो हमेशा कामयाबी सुभान अल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला अगर किरदार की बिना पर है तो इस्लाम जिंदा होगा। सुभान अल्लाह। अगर किरदार है इंसान के पास, रसूल के पास किरदार है, अली के पास किरदार है, हसन के पास किरदार है, हुसैन के पास किरदार है। मौलाना मोहतरम ये खालिद ने निजाम दिया है, किरदार पेश करो तो कायनात में तुम्हारे कसीदे पढ़े जाएंगे। अहले बैत ने यही पेश किया है। अहले बैत वरना फिरौन मर गया, लोग खत्म हो गए, कोई नहीं कह रहा आपने भेज रहे। नमरूद मर गया, कोई नहीं भेज रहा। यजीद का कोई नाम रखने को तैयार नहीं है। अमीर शाम का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। और सद्दाम को कोई कहने को तैयार नहीं है। जिसको हर आदमी सद्दाम सद्दाम कर रहा था, बच्चों के नाम सद्दाम सद्दाम रखे जा रहे थे। लेकिन आज कहीं है उसका कसीदा क्यों? वो जुल्म पर था, ज्यादती पर था। और खालिद का फैसला ये है कि जब इंसान दोनों ज्यादती पर होता है तो उसका नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन अहले बैत वो है जिन्होंने
मस्जिद कुफा है। मौला फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि अमवात ज्यादा होंगी। एक जमाना ऐसा आएगा कि अमवात ज्यादा होंगी। और वो जमाना ऐसा होगा कि इंसान सुबह को मिलेगा, शाम को पता चला उसका इंतकाल हो गया, शाम को मुलाकात होगी, पता चला उसका इंतकाल हो गया। अभी वो बाजार में घूम रहा था लेकिन मौत के आलम में पहुंच गया। अभी वो खुश था, मौत हो गई। ऐसा जमाना आएगा, अब लोगों में बेचैनी हो गई, बेकरारी हो गई। अब मौला वो जमाना ऐसा भयानक होगा तो फिर हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। फिर मौला से कहा, हे मौला आपका सलूनी का दावा है, आप सलूनी का दावा है, हर चीज जानते हैं। मौला अगर ऐसा जमाना आ जाए तो हमें कैसे बचना चाहिए? तो मौला ने फरमाया, देखो अगर कसरत के साथ मौत होने लगे तो शादी में आले मोहम्मद पर सलमान की ज्यादती करना। और दो दिन पैगाम आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं। मौला साबित आले मोहम्मद से मालूम किया, मौला हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ दर्जा कबूलियत पर नहीं पहुंचती है, दर्जा कबूलियत पर नहीं पहुंचती है। इमाम ने फरमाया तुम भी खटखटाते हो, ऐसे जैसे मेहमान तुम्हारे घर में दाखिल हो रहा है और जब तक मेजबान न निकल जाए तब तक तुम भी खटखटाते रहो। यही मसला हुआ ना। बोला हुआ कैसे? तो इमाम की नबी पहले भी इमाम आगा में नजर की थी, आज की अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मौका और मौका। पहली बात तो ये किसी के मरने पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, किसी के मनाने पर मरने पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। दुश्मन हो, दोस्त हो, तुम्हारा ख्याल उससे मिलता हो न मिलता हो, उससे खुशी नहीं मनानी चाहिए। और दुश्मन कोई किसी का नहीं है। जब एक मजहब के मानने वाले हो, जब अलीम कलमा पढ़ने वाले हो, अहले बैत के मानने वाले हो, मस्जिद मातम करने वाले हो, दुश्मन कोई किसी का नहीं है। सिर्फ नजरियाती फर्क है, नजरियाती फर्क है। नजरिया
परेशान हाल है लोग परेशान हाल है। मौला की खिदमत में आए, रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, शबा फरमाने रिसालत के जो बैठे रहते थे वो बैठे हैं और कहते हैं यार रसूल खुदा हम परेशान हाल हैं। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब फला इब्न फला इरहम। क्या कहा रसूल? कोई आया यार ये खुदा परेशान हो, तो आपने फरमाया खाली तुझे अली इब्न अबी तालिब का वास्ता, फला इब्न फला उसके नाम लेके कहा इस पर रहमत नाज़िल फरमा। दूसरा फरमान आया जो मसला तो लिखे या नबी खुदा आज मैं बहुत परेशान हाल हूँ, तो ये मेरी परेशानी की दुआ करें। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब इरहम फला इब्न फला। ए खालिद अली इब्न अबी तालिब के वास्ते से इसकी परेशानी को हल कर दे। परेशानी हल हो गई। अब जो भी आता रहा यही दुआ सलवार के या नबी खुदा जब हम पे परेशानी होती है यार अली का वास्ता देते हैं अभी तो दूसरा तसल्ली के लिए कहने लगा घबरा होगा आज हम पे परेशानी है तो कल इनको भी परेशानी होगी, तो आज अली के वास्ते से हमारी परेशानी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो जब कल अली पे परेशानी होगी तो वास्ता हमारा दिया जाएगा। पूरी तवज्जो ये इत्मीनान से बैठे रहे। यहाँ तक के 3-4 साल 5 साल का दौर हो गया, रसूल ने हिजरत कर दी, आप धीरे आ गए। अब समय रिसालत के वही परवाने बैठे हुए जो कभी दुआ कराया करते थे। एक दिन देखा कि अबू तालिब का लाल, फातिमा का शौहर, फातह बद्र, फातह उहद, फातह खैबर, फातह शिकन, जिसकी विलादत काबे में जो बचपने में तिलावत कुरान कर रहा था वो तेजी के साथ आने के बाद नबी से कहते हैं या नबी खुदा आज अली बहुत परेशान हाल है, लिहाजा अली के हक में दुआएं कर दीजिए। अब नबी ने ये सुना शमाए रिसालत के अशाम के परवाने बैठे हैं और नबी खुदा कहते हैं अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि
सभी सुनो, इसकी निगाहें हैं, फिर तो सुनो। अब्दुल्ला एक शख्स है, नबी का कलमा पढ़ चुका, नबी का कलमा पढ़ चुका। अब जब नबी का वो कलमा पढ़ चुका तो उसने ये देखा कि खुतबे में जुमे में गया तो नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि या रहमानो या रहीम। क्या कहा? या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी ने खुतबा जुमा में फरमाया कि जो या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा पढ़ेगा, दुश्मन उस पर हमलावर नहीं होगा, दुश्मन उस पर हमलावर नहीं होगा। कौन सा दौर है? जुल्म का दौर। वो नबी जब आए हैं तो पूरी अरब ताली के माहौल था। अब बन गए मोमिन, जिसने नबी का कलमा पढ़ा था और उसने ये नबी से हदीस सुनी थी कि या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो 100 मरतबा पढ़ेगा उस पर हमलावर नहीं होगा। ये सुन के वो चला गया, हो गया तो एक दो दिन गुजरे तो अपने रोजगार के सिलसिले से जा रहा था। और पहले होता ये था कि 2 रास्ते हुआ, एक रास्ता पैदल चलने वालों का होता था और एक रास्ता ऊँटों के जरिए से, घोड़ों के जरिए से जो इंसान जाता था उसके लिए होता था। यहाँ नहीं आज भी, लेकिन हाँ अरब में जाएंगे तो वह 2 ही रास्ते हैं। तो 2 रास्ते होते थे, एक पैदल चलने वालों का, एक घोड़ा और ऊँटों पे चलने वालों का। तो कुछ दूर चला, चलने के बाद उसने सोचा कि कुछ आराम कर ले और नमाज का वक्त भी हो गया था और वो वहां पर रुक गया, थोड़े थोड़े रोक दिया, नमाज पढ़ी और बैठ गया। जैसे बैठा एक शख्स सामने से नमदार हुआ और कहता है अब्दुल्ला वही है जो मोहम्मद का कलमा पढ़ता है। खामोश। और अभी ये कह रहा था कि तलवार निकालता, इसे ख्याल आया कि जिसका कलमा पढ़ा है उसने कहा था या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू पढ़ तो निजात पाएगा। तो उसने बेचारे ने आयत से 3 मरतबा पढ़ा था, इसने या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वो कह रहा था तलवार उठाकर, उसे सामने से आवाज आई और कहता है शख्स क्या जुल्म कर रहा है? तेरी ये हिम्मत कि तू एक मोमिन पे हमलावर हो रहा है। अब वो दहशत में आ गया, जैसे उसको ये पहाड़ी से सामने से आवाज आई, दहशत में आ गया और वो फौरन इसको कत्ल करने के बजाय इधर उधर देखने लगा जाके। इतने वो गया तो इसने फौरन फटाफट या रहमानो या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा तस्बीह जो है पढ़ डाली, 100 मरतबा तस्बीह जो है वो पढ़ डाली। अब जैसे ही वो शख्स देखा ये कोई नहीं है और फिर आया और तलवार जो है उस शख्स को चलाना चाहता है, तो उसने देखा किसने जिस पे तलवार चला रहा है कि एक शख्स सामने से नमदार हुआ और मेरी गर्दन के बजाय जो मुझे मार रहा था उस पे तलवार चला दी और वो कत्ल हो गया, और वो कत्ल हो गया जिसमें या रहमान या रहीम पढ़ा था। अब वो खुद शख्स नाकिल है, कहता है
वो शख्स जो अपने जाना चाहता था, इतना हमलावर होने के बाद था, जाएगा नहीं गया बिल्कुल, और वो सीधा में वापस कहाँ आया उस नबी के पास जिसका कलेमा पढ़ा था, और नबी से कहता है या नबी खुदा, आपने बता दी थी और मेरे साथ तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब पूरी बात दोहराता है या नबी खुदा ऐसे ऐसे हुआ, तो नबी खुदा कहते हैं ए शख्स अब्दुल्ला, अगर तुम उस जवान को देखोगे तो पहचान लोगे, उस शख्स को देखोगे तो पहचान लोगे। वो कहता है या नबी खुदा, वो तो मेरा मोहसिन है, उसने मेरी जान बचाई है, भला मैं कैसे नहीं पहचान सकता। और नबी ने कहा या अली, नबी ने कहा या अली, जैसे ही अली नमूदार हुए, वो शख्स कहता है या नबी खुदा, ये वही जवान था जिसने उसे कत्ल किया है। सलावत पढ़े। तो ये महामारी का दौर, इसमें सलमान की ज्यादती, इस्तिग़फ़ार, दुश्मन के साथ सिले रहम, दुश्मन के साथ दुआ करना, जिसे नजरियात देने तो उसके साथ भी दुआ करना, सबके साथ मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहना, इस बीमारी का दफा होने का सबब, इस बीमारी का दफा होने का सबब है। और मैं जानता जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ का शायद हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ का डॉक्टर इंटरव्यू ले रहा था BBC लंदन, वो मैंने भी सुना है, तो वो कह रहा था कि कब ये बीमारी खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। जब नुमाइंदे ने सवाल किया तो डॉक्टर ने कहा कि बीमारी खत्म नहीं हो सकती, हमें एहतियात करना है, हमें एहतियात करना है। पहला नंबर मास्क जो है ये बहुत जरूरी है, ये मास्क लगाना जो है बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है, आदमियों के साथ सिलसिला को खत्म करना जो है वो जरूरी है, फासले से बैठना ये हमारी जो है वो जिम्मेदारी है। और तीसरा वो कहता है कि जब कहीं से आए तो हाथों को धोना जो है, वो चेहरे पे पानी डालना जो है वो जरूरी है। और फिर चौथी बात उसने जो ये बताई है कि जो घर के अफराद हैं वो भी एक बिस्तर पर दो दो तीन तीन न लेकर फासले से लेटे, एक दूसरे के साथ दूसरे से न ले। ये चार बातें जो मैंने आपकी खिदमत में डॉक्टर की नकल की है वो ये है। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, डॉक्टर जब कह रहा था कि हाथ धो, पानी डालो, मुंह में पानी डालो, नाक में पानी डालो, BBC लंदन पे पड़ा हुआ है ये फार्मूला, अभी 4 दिन पहले की न्यूज़ है। मैं जानता जो हॉस्पिटल उसका बड़ा डॉक्टर है, लेकिन अब बड़ा दिल खुश हुआ, ये डॉक्टर तो दुनिया में तारीफ पढ़ के आया है जो आज बता रहा है नाक में पानी डालो, मुंह में पानी डालो, हाथ धो। अरे हमारे नबी ने तो 1400 साल बता दिया है कि जब भी मगरिब हो तो वुज़ू करो, सुबह हो तो वुज़ू करो, ज़ोहर हो तो वुज़ू करो, असर हो तो वुज़ू करो। सलावत पढ़े। ये चार बातें। दूसरी बात और है कि ये मजलिसें जो हो रही है, मैं कोई मजलिसों का मुंकर नहीं हूँ और ये मजलिसें ही हमारी हयात है, लेकिन हाँ कुछ उसूल बताए गए हैं, कुछ कानून बताए गए हैं। हकीम डॉक्टर आइम्मा ने लगाए, वरना ज़रबत मौला की लगी तो जर्राह को बुलाया गया है। ये मजलिसों में जहाँ पे
की 2 बोतलें हैं या 3 बोतलें हैं, वो ला के जो है साहिब खाना रखे और रखने के बाद जो भी इमाम बारगाह में आए वो उसको लगा के आए, थोड़ा सा पहले इमाम बारगाह में जो है वो कर दिया जाए तो हम इससे रह सकते हैं। यकीनन हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। ऐसा नहीं हो कि हम परेशान हैं तो अब ये हो कि सब सबका हम परेशान है तो वो भी परेशान हो। सलाम यहाँ जिम्मेदारी इस बात को बताना आपको बाहर नहीं बताएगा या रहते हैं तो हमें आपको बताना है कि हम परेशान हैं तो उससे परेशानी को बताएं। जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम है, दर्द है, और जब उससे दर्द की बात पूछो तो वो आपको 50 दर्दों की दवा बता देता है। हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट के 50 नुस्खे बता देता है। तो और कोई परेशानी है, अगर किसी की खेत में फसल अच्छी होती है तो वो बता देता है ये खाद डालो, ये जिंक डालो, ये ऐसे डालो। तो जब हमारी दुनिया का ये मामूल है तो जब अब ये हमारी वक्ति में परेशानी आई हुई है तो जिस पे परेशानी आ रही है वो दूसरे को आगाह करे, दूसरे को बताए, दूसरे को भाई हमें ये परेशानी इस वजह से आई है, यार इन बातों की आप एहतियात करना तो हम महफूज रह सकते हैं। और यह बैत कराना है, हम उनके लिए दुआ है। अहले बैत ने हमें जरिए निजात बनाया है और खालिक के कायनात तुझे अहले बैत के आधार का वास्ता है, हमारे गुनाहों को माफ करना है। मालिक तुझे बीमारे करबला का वास्ता है, असीरे करबला का वास्ता है, जो रिसालात में बीमार है, बीमार करबला के सदक़े में सबको शिफा है। मालिक बस अब इम्तिहान कर ले, खाली ये तेरे गुनाहगार बंदे ये तेरे कहर को, तेरे जल्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मालिक तुझसे रहमत का दिल फरमा दे। खाली के कहना तुझे रहने के कौन वास्ता, मेरे महबूब बीमार का वास्ता जो बीमारी करबला है, जिसकी हर सुबह बीमारी में गुजरी है। मेरे मालिक इस वक्ति में जो भी बीमार है उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। मेरे मालिक खास तौर पे ज़ाकिर रह मौलाना मुशर्रफ साहब को शिफाए कुलिया अता फरमाए। मेरे मालिक तेरे जिक्र को बुलंद करने वाला, तेरे जिक्र को फरोग देने वाला, मेरे मालिक सब मोमिनीन के सदक़े निकलदार को शिफा अता फरमाए। मेरे मालिक इस बस्ती से सबको खुशियाँ ही खुशियाँ निकाले। मेरे महबूब किसी और इस बीमारी में ना हो, मेरे खालिक बस इम्तिहान ना ले, इसलिए कि तेरे गुनाहगार बंदे तेरे जबर को, तेरे इस कहर को, तेरे जबर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तेरे मालिक मेरी बस्ती में तौफीक अता फरमा दे कि सबको मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ रहने का सलीका अता फरमा दे। परवरदिगार ये करबला वालों की दास्तान है, ये अहले बैत की दास्तान है। एक मरहुमा के सारे सवाब की मजलिस है और कौन मरहुमा जिसने बहुत पुरानी बहुत करने के बाद बहुत सी बीमारियां झेलने के बाद दुनिया से अलविदा कहा है। जिन्होंने उनकी खिदमत की है, जिसको रूठा मौजूद रहता है तो ये भी होता है हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है न उसकी आवाजें मिलती है, न उसकी बेचैनी मिलती है, न उसकी तड़प मिलती है। लेकिन अगर हसीना खातून दुनिया से गई है, जिसने अपने बेटे बिछोड़े
सबको शिवाय दिया नाम जय अमीन तेरे मानूर कोई बंदे शिवाय ये तेरे बुलाना बंदे जब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे मनाली हमारे गुनाह में कबीरा सरिया माफ करवा दे मेरे मालिक की बीमारी का खात्मा पूरी दुनिया में कर दे मेरे मालिक जिस बदन में बीमारी हो उसको बीमारी से निजात करवा दे मेरे मालिक अमेरिका और उसके इतिहास मेरे महबूब हुकूमत ईरान को कामयाबी अता फरमा मेरे मालिक जो मस्जिद का सवाब तूने मुअय्यन किया है जिस मरहुमा की नियति गई है उस मरहुमा को अता फरमा मरहुमा के जन्नत से बुलंदी अता फरमा मरहुमा के जवाया इमाम अता फरमा परवरदिगार मरहुमा के इस दार को जमीन अता फरमा मेरे मालिक इमाम की हुकूमत ताजील फरमा और के नाज़रीन इस्मार फरमा